आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में स्वागत है। आइए हम लोग मत्ती 18 के विषय में जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह मत्ती 18 अध्याय में सिर्फ परमेश्वर ने स्वर्गराज के विषय में इस जगह में बतलाता है। परमेश्वर ने इस जगह में बहुत सारे दृष्टांतों को 18 अध्याय में बताया। सिर्फ परमेश्वर ने स्वर्गराज के लिए बताया कि स्वर्गराज में कौन बड़ा होगा। मेरे प्रियो, इस मत्ती 18 के विषय में परमेश्वर ने खुल कर कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो हमारे जीवन को परमेश्वर बुराइयों को बांधने के लिए कहता है और अपने जीवन को सत्य के लिए इस पृथ्वी पर खोलने के लिए कहता है। क्योंकि जो मनुष्य का पाप इस पृथ्वी पर बांधा नहीं जाएगा वो स्वर्गराज में उसके जीवन से खोला जाएगा। वो व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं जा पाएगा। इसलिए पृथ्वी पर अपने पापों को छोड़ना है, अपने पापों को बांधना है और सत्य कामों के लिए अपने जीवन को खोलना है। इस वचन को बहुत सारे लोग गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोग दुष्ट आत्मा निकालने के लिए मत्ती 18 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे और हमसे सिर्फ इसी बात को बोलता है कि अपने पापों को इस पृथ्वी पर बांधो और सत्य के लिए अपने जीवन को खोलो। इस बातों को हम पूरे 18 अध्याय में सिर्फ परमेश्वर के स्वर्ग राज के विषय में ही जानते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, इस जगह में परमेश्वर ने सिर्फ स्वर्ग राज में कौन बड़ा होगा, कौन परमेश्वर के राज में प्रवेश होगा, इसके विषय में परमेश्वर ने इस 18 अध्याय में रखा। मेरे प्रियो, इस बातों को जानना जरूर है मेरे प्रियो, लेकिन इस बातों को हम गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ दुष्ट आत्मा निकालने के लिए हम मत्ती 18 का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पृथ्वी पर खोल रहे हैं, अगर वो स्वर्ग में खुलेगा, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। इस जगह परमेश्वर बोलता है, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधोगे, अपनी पापों को बांधोगे, वो स्वर्ग में भी बन जाएगा। इसलिए हम परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचने पाएंगे। और इसलिए अपने धर्म के जीवन में हर एक होने वाली सत्य के कामों के लिए अपने जीवन को खोलना है, जो परमेश्वर के सिंहासन के पास खुला जाए, जो आपके बड़े इनाम के लिए, बड़ा प्रतिफल के लिए आपके पास परमेश्वर के पास इनाम होगा, उसको परमेश्वर जगह में लिखता है। और 18 का 1-2 वचनों में हम लोग देखते हैं परमेश्वर एक बालक को लेकर आता है और उस जगह में कहता है कि इस बालक को देखो, जो इस बालक के समान अपने आप को बनाता है वो स्वर्गराज में बड़ा किया जाएगा। इसलिए इस जगह परमेश्वर मत्ती 18 में बताता है कि पापों के लिए अपने जीवन को बांधो और सत्य के लिए अपने जीवन को खोलो। इसलिए हमें इस जगह में बताना कि तुम दुष्ट आत्मा निकालो, गलत कामों को करो। मेरे प्रियो, इस वचन का भेद इस जगह में बताता है। जब हम 18 अध्याय पूरी तरह से पढ़ते हैं तो परमेश्वर इस जगह दृष्टांत में हम पूरी तरह से आगाह करते हैं और बताता है कि तुम स्वर्गराज में कैसे बड़े बनोगे, कैसे परमेश्वर के हाथों से प्रतिफल प्राप्त करोगे, कैसे परमेश्वर के राज्य में तुम प्रवेश होने पाओगे। अगर हम इस पृथ्वी पर मत्ती 18 द्वारा दुष्ट आत्मा को खोल रहे हैं तो इस जगह में खोल तो परमेश्वर के स्वर्गराज में भी हम खोलेंगे तो कितने सारे उस जगह में दुष्ट आत्मा। इस जगह परमेश्वर अपने जीवन को खोलने की बात कहता है। जो हमारे जीवन में बुराइयां हैं, पाप हैं, सारी चीजें हैं, उसे हमें बांधना है, उसे छोड़ना है और सत्य के लिए अपने जीवन को खोलना, जो परमेश्वर के पास लेकर जाएगा। इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे।